हमारे साथ इस वक्त अंबाला से जुड़ चुके हैं जितेंद्र चौधरी, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, क्या तैयारी अंबाला में है इस रोड शो के जरिए? कैसे यहां पर भी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश रहेगी और अंबाला कांग्रेस के भी नेता यहां पर मौजूद जाहिर तौर पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारी? कमल, अगर हम बात करें तो राजनीतिक पारा जो है इस बदलाव के साथ जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के फैसला एआईसीसी की तरफ से किया गया है वो अपने चरम पर है। जीटी रोड पर सुबह से ही अगर हम बात करें तो उसको लेकर के पूरी गहमा गहमी नारेबाजी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कुछ हवाएं जो हैं और जो बारिश जो है उसकी वजह से ये कह सकते हैं कि कई जगह अब जैसे जैसे आगे काफिला बढ़ रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिस प्रकार से पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद अंबाला में भी 2-3 जगह पर जो व्यवस्था है इसी प्रकार से की गई है। अंबाला में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो बारिश का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है और व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। एक टेंट लगा करके व्यवस्था का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो है इसमें कुछ खलल जो है वो ज़रूर डली है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उदय भान, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ में सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं जितेंद्र भारद्वाज, उनको भी हमने तस्वीरों के अंदर देखा है। तो फिलहाल अंबाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंबाला में भी इसी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनके एकत्रित होने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है, क्योंकि अपडेट पूरे तौर पर लिया जा रहा है कि कहाँ तक जो रोड शो करते हुए, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे जीटी रोड पर दिल्ली से सुबह से ही ये काफिला निकला था, उनका स्वागत जिस प्रकार से किया जा रहा है, उसके बाद अब कब तक अंबाला वो पहुँचेंगे इसको लेकर के लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसकी बाट जो रहे हैं। लेकिन अंबाला की जो तस्वीरें हैं, अंबाला में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनका पूरा जोश जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं और क्या उम्मीद है अब इस नए बदलाव के बाद? आप नए बदलाव के बाद अब हुड्डा साहब हरियाणा की राजनीति में एक नवा बदलाव लाएंगे और आने वाले भावी सीएम हमारे हुड्डा साहब ही होंगे। उम्मीद आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे बाबूजी, आपकी काफ़ी उम्र है, आपने राजनीति को भी काफ़ी नज़दीक से देखा हो। मास्टर आर के कालिया रिटायर्ड मास्टर, जय श्री राम। देखिए, जिस दिन का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। काफ़ी चर्चा थी, मीडिया में चर्चा आई, पेपर में चर्चा आई कि हरियाणा में जो राजनीति है वो कैसी राजनीति होगी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की। तो काफ़ी अटकलें आपको पता है सुनने को मिली, देखने को मिली, लेकिन अब जो हाईकमान ने फैसला लिया वो अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये मानना है, हर बच्चे का मानना है, आप तो खुद एक पत्रकार हैं, आज क्या नहीं बाड़ी थ्रू आउट हरियाणा हुड्डा साहब अगर हैं तो कांग्रेस है। हुड्डा साहब के आने से कांग्रेस मजबूत होगी, लोगों में आपको भारी उत्साह मिलेगा, युवा हो, बड़ा हो, छोटा हो। उनमें एक खूबी है कि वो ही इज़ वेरी हम्बल। वो राजनेता तो हैं ही हैं, वो एक अच्छे इंसान है, ये उनमें बहुत खूबी है। हमने उनको बड़ी नज़दीकी से देखा है। जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो उनसे भी आगे हैं, हालांकि वो एक एमपी हैं, देखिए पहले भी एमपी रह चुके हैं, लेकिन वो बड़े, उनमें एक शालीनता सी है, एक शराफत है उनमें। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, हुड्डा परिवार को। हुड्डा परिवार के साथ साथ अगर हुड्डा जी को अब ताजपोशी उदय भान जी की हो रही है, आप किस तरीके से आप पूरा गुणगान जो है हुड्डा साहब को लेकर के? उदय भान जी के बारे में देखिए, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो बड़े पुराने लीडर हैं और उनके जो पिताश्री थे वो भी कभी राजनीति में रहे हैं। लेकिन ये तो सबको पता है कि वो आशीर्वाद हुड्डा साहब का है। मैंने परसों टीवी में खुद देखा कि हुड्डा साहब को उन्होंने फ्री हैंड कर दिया है। उदय भान जी तो है, खैर हैं ही हैं, लेकिन जो जितना भी धर्मदार है वो हुड्डा साहब पर डिपेंड करता है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। हाँ। और आप इस बदलाव से जो भी ये कुछ है, क्योंकि मैं बताऊं, देखो, हालांकि मेरा किसी राजनीति से कोई लिंक नहीं है, मैं रिटायर्ड मास्टर पहले मैं आपको कह चुका हूं, क्योंकि दुनिया बदलाव चाहती है और आज के हालात कैसे हैं मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। धर्म मजहब की राजनीति हो रही है, आपको पता ही है सारा। महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, गुंडागर्दी कहाँ है, आज हर शख्स परेशान नजर आता है। आज हर शख्स परेशान नजर आता है, मेरे ख्यालों की तरह, उनकी जुल्फों की तरह। आज हर इंसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, और ख़ास तौर से कर्मचारी। हमारी इन्होंने भाजपा सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो अभी दुनिया में नहीं है, उनकी मेहरबानी से और चौटाला साहब की मेहरबानी से हमारी जो पेंशन बंद की थी वो हमें बहुत लॉस हुआ है। और हुड्डा साहब ने कई बार कहा है, जब हमारी सरकार आएगी कांग्रेस, हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हमारे लिए तो ये देखिए बहुत कुछ है कांग्रेस सरकार। आपके लिए क्या कुछ है?
देखिए, मैं अनुसूचित जाति का जिला का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रधान रहा हूं, तो मेरे को ये खुशी है कि इन्होंने दलित समाज को, अनुसूचित जाति समाज को मद्देनज़र रखते हुए उदय भान जी को जो अध्यक्ष तो चौथी बार हो रही है ना, तो खुशी तो और 4 गुना होनी चाहिए आपकी। चौथा जो है अध्यक्ष जो है इसी समाज से है। हाँ, ये हमारा जो इससे पहले इतनी खुशी नहीं थी, शैलजा जी भी उसी समाज से थी, कंवर साहब। थी, उससे उस टाइम भी खुशी थी, लेकिन जो ये जो उदय भान जी हैं, ये भी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो हम शैलजा जी के साथ भी रहे हैं, अशोक तंवर जी के साथ भी रहे हैं। मैं 2014 में एसटी सेल का प्रधान नियुक्त हुआ था, तो 2019 में हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया था। तो अब मैं ये आशा रखता हूँ कि जैसे हमारी कुमारी शैलजा जी ने नई कार्यकारिणी का गठन नहीं किया, तो हम अब उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो उदय भान जी हैं, ये अब सारी जितनी भी कार्यकारिणियाँ हैं, चाहे वो बड़ी कांग्रेस है, चाहे युवा कांग्रेस है। युवा कांग्रेस के तो खैर इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्ट हो लिए हैं जो प्रधान होने थे। और अब जो हमारी अनुसूचित जाति की जो कार्यकारिणी गठित होगी, तो वो मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से करेंगे और हमारे अनुसूचित जाति समाज में बहुत उत्साह होगा। हमें बहुत खुशी है, हम उनके स्वागत के लिए आज खड़े हैं। आज उनका स्वागत पूरे यहाँ पर खड़े हुए हैं और स्वागत के उसी स्थल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ कुछ ही देर बाद ये काफिला यहाँ पर पहुँचेगा और सीधे तौर पर स्वागत करते हुए तमाम जो लोग यहाँ पर नजर आएंगे। इसके बाद पंचकुला के अंदर भी इसी तरीके से कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद चंडीगढ़ में विधिवत तौर पर जो एक बार फिर से जितेंद्र, आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं अंबाला में किस तरह के इंतजाम किए गए थे। आपने ये भी कहा कि बारिश ने थोड़ा खलल जरूर डाला है, क्योंकि तैयारी तो खूब थी, लेकिन थोड़ी हवा के साथ बारिश भी आई है, लेकिन हौसला डिगा नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की, खासकर क्योंकि उनका नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है उनकी जुबान पर। स्थिति है, अभी भी वही स्थिति है कमल, आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल कमल, अभी भी वही स्थिति है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन जसबीर के माध्यम से अब आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो तेज हवाएं हैं, वो यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो टेंट यहाँ पर लगाया गया था। हालांकि जो ये माना जा रहा था कि अभी जिस तरीके से गर्म दिन चल रहे थे, उसके चलते जो है कड़ी धूप की आशंका की जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है, उसको लेकर के ज़रूर राहत है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसमें ज़रूर इसको लेकर के कुछ खलल जो है वो देखने के लिए मिला है। हालांकि कार्यकर्ता जो है इसके बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी संख्या आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आने में और अधिक वक्त जो है वो यहाँ पर लग सकता है। क्योंकि जितेंद्र, आप हरियाणा की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, इसलिए इसके इतर में आज से आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। आज हरियाणा राजनीति का बहुत खास दिन है। गठबंधन की बात करें तो जेजेपी मंथन कर रही है, और वहीं बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो रोहतक में एक प्रगति रैली है, उसके बाद भी बहुत से कार्यक्रम हैं, और वहीं कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन, और साथ ही आम आदमी पार्टी बयानों तक सीमित फिलहाल तो दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा राजनीति में कह सकते हैं कि एक नई जान सी आ गई है, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि इतने बयानबाजी नहीं हो रही थी, वार पलटवार का सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन अब मुद्दे भी हैं, अब वार पलटवार का सिलसिला भी है। देखिए अभी तक कांग्रेस की जो प्रेजेंस दिखाई देती थी, अगर हम बात करें कमल, तो वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ रणनीति बनाते थे, उसके तौर पर दिखाई देती थी। संगठन कांग्रेस के पास नहीं था, और आपसी समन्वय और फूट जो है कांग्रेस की किसी से छिपी नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो तमाम चीजें हैं कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे धकेलती नजर आ रही थी। बिल्कुल, बारिश काफी हम देख पा रहे हैं कि बारिश अंबाला में काफ़ी हो रही है। आपसे फिर से अपडेट लेंगे जितेंद्र हम, और आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का माहौल जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुँचते हैं हो जाता है।